पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा किरचॉफ के नियम, वोल्टेज लॉ और करंट लॉ। अब हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम का मतलब सेल का प्लस दूसरे का माइनस से, दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस से, कुछ इस तरह से कि एक सेल ये है, इसका इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल हो, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल हो। दूसरा सेल यहाँ है, एक का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह से बहुत सारे सेल्स हैं। मान लीजिए वो n सेल है, वो जोड़ दिए जाते हैं। जोड़ के करेंगे क्या, कहीं यूज करेंगे, लोड प्रतिरोध पर यूज करेंगे। ये कैपिटल R है, जैसे टार्च में सेल लगती है, 2 सेल का टार्च हो या 3 सेल का, तो सब के सब श्रेणी क्रम में होते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से रख दिया जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने कब लाभदायक होगा ये देखेंगे। लाभदायक होने का मतलब श्रेणी क्रम का संयोजन कब विद्युत धारा का मान अधिक देगा, इसका अध्ययन करेंगे। तो सेल को दिखाया कैसे जाता है, उसका विद्युत वाहक बल E और उसका प्रतिरोध R, आंतरिक प्रतिरोध। ये मान लेते हैं कि सभी एक तरह की सेलें हैं जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। इस तरह की बहुत सारी सेलें हैं, फाइनाइट हैं, n सेलें हैं, n सेल। n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। इसमें बहने वाली धारा मान लीजिए क्या है, I है, तो I का मान निकालेंगे। I का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगा दीजिए, सीधे सीधे किरचॉफ के नियम से। इस लूप में चलिए, सिंपल लूप है, सिंपल सर्किट है बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे चलते हैं, I इंटू R, फिर ऐसे चलते हैं, इसमें जो जाएगा प्लस I इंटू स्मॉल r, ऐसे चलेंगे, निगेटिव टर्मिनल पहले, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में, माइनस E। ये इसी तरह से दूसरे सेल में, इसमें आएंगे, आने वाली धारा I इंटू R माइनस E, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हो गया, फिर प्लस I इंटू R माइनस E। ये चीज़ कितनी बार होगा, n बार। कंफ्यूज नहीं होंगे, हमने बताया है कि इधर से धारा आ रही है तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ माइनस यहाँ IR मिलेगा, और यहाँ का पोटेंशियल माइनस E मिलेगा, और यही यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस तरफ से आ रहे हैं। तो इसमें हम इस लूप में इस तरह से चले हैं। अब ये n बार है, मतलब IR प्लस n ब्रैकेट में IR माइनस E इज इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाइज IR प्लस NR माइनस NE इज इक्वल टू 0 है। I इसमें I अगर हम कॉमन ले लें तो R प्लस NR बराबर आएगा NE। दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू NE अपान R प्लस NR। ये इस तरह से हो गया। कोई न्यूमेरिकल आता है तो इसको एज ए फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें 2 सेल 3 सेल दिए रहेंगे, इस तरह से किरचॉफ नियम लगा के आप हल करिए।
अब ये कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी? तो यदि R इज लेस दैन एन आर, तो R प्लस एन आर नियर अबाउट इक्वल टू होगा एन आर, यानी ये बहुत कम है, यह जो है अधिक है। इस कंडीशन में I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपान एन आर इज इक्वल टू ई अपान आर। एन का कोई रोल ही नहीं है, एक सेल का प्रति विद्युत वाहक बल बटे एक सेल का प्रतिरोध, यानी एक सेल की धारा, ये बराबर है एक सेल की धारा। यानी इस क्रम में जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर जो ये बाह्य वाला प्रतिरोध वह बहुत ही कम है। फ़ायदा तब होगा जब यह प्रतिरोध ज़्यादा हो। यदि R इज लार्जर दैन एन आर, दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू एन ई अपान, ये बहुत बड़ा है, ये नगण्य है, छोड़ दीजिए R, यानी n ब्रैकेट में E अपान R। तो लास्ट में लिख लीजिएगा कि श्रेणी संयोजन तभी लाभदायक होता है जब बाह्य प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोधों के योग से अधिक होता है। कम होने पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कम होता है तो केवल एक सेल से ही धारा यूज हो रही है, जब अधिक हो रहा है तो n सेलों की धारा मिल रही है, ये n सेलों की धारा। हम लिख नहीं रहे हैं, ज़रूर लिख लीजिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन तभी लाभदायक होता है जब लोड प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोधों के योग के अधिक होता है। एक समान सेलें थी, n सेलें थी, श्रेणी क्रम में जोड़ी गई थी। दूसरा संयोजन है समांतर संयोजन। n सेलें समांतर क्रम में जोड़ दी गई, यानी सबका पॉजिटिव पॉइंट एक जगह और नेगेटिव पॉइंट एक जगह लेके एक लोड प्रतिरोध R लगा दिया गया, तो धारा का मान निकालेंगे। सभी एक आइडेंटिकल सेलें हैं, अलग अलग सेलें होंगी तो अलग अलग धारा देंगी, जैसे I1 देता है, I2 देता है, ये I3 देता है। पर ये सब एक तरह की सेलें हैं, यानी सब जो है वो मान लीजिए धारा देती हैं, वो क्या है, I1, I2 और ये लास्ट वाली जो है ये धारा दे रही है वो IN। यहाँ पर I1, I2, I3 ये सब के सब बराबर हैं, सब जुड़ेंगी तब हमको करंट मिलेगी I, और इस I का मान है I1 प्लस I2 प्लस I3 10 IN। सिंपल है, यहाँ पर किरचॉफ का करंट लॉ से। अब एक एक सेल पर हम, जैसे ये एक बंद पास बना, इसको बात करते हैं, इसको, इसकी नाम लिख देते हैं A, B, C, D। तो बंद पास A, D, C, B, A में हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से जाइए, IR ऐसे आइए, इसमें IN है, यनवी धारा है, प्लस IN इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r माइनस E इज इक्वल टू 0। IR प्लस INR इज इक्वल टू क्या आया, E। इसी तरह से हम पहला वाला रेजिस्टेंस, दूसरा वाला और तीसरा वाला, यानी हम कह सकते हैं इसी प्रकार IR प्लस I1 स्मॉल r इज इक्वल टू E। सबके EMF सेम है, IR प्लस I2R इज इक्वल टू E। तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो ये एक इक्वेशन बना था, ये बना, ये बना,
I1 I2 इसी तरह से लास्ट में जो बनेगा जो यहाँ हमने लिखा है IR प्लस IN स्मॉल r इज इक्वल टू हमारा क्या है वो E है। इन सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, कितनी बार ये होंगे n बार, क्योंकि सेलों की संख्या कितनी है वो n है। एक बार इसके साथ लूप, फिर दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले के साथ, इसी तरह से nवें वाले के साथ n बार जोड़ेंगे। ये हमको मिलेगा n I इंटू r। इसको जोड़ेंगे तो प्लस I1 I2 I3, ये सब r कॉमन हो जाएगा। I1 I2 प्लस डॉट डॉट IN बराबर आएगा NE। ये I है, इन सबको जोड़िए तो ये क्या है I है, यानी NIR प्लस I स्मॉल r इज इक्वल टू NE हो गया। या ये कहिए I कॉमन ले लिया जाए तो NR प्लस स्मॉल r बराबर हो गया NE। तो I बराबर हमारा क्या आएगा, NE अपान NR प्लस स्मॉल r, ये आएगा। इस इक्वेशन से देख लीजिए I कब मैक्सिमम होगा, कब जो है मिनिमम होगा। ये अधिकतम हो जाता है अगर यदि NR इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R, यानी जो इसका रेजिस्टेंस है उसका n टाइम्स इसके किसी भी एक प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा है, यानी लोड प्रतिरोध हमारा ज़्यादा है कुल मिला के। तो I बराबर क्या हो जाएगा, NE अपान NR बराबर E अपान R आएगा। एक सेल की धारा है, कोई फ़ायदा नहीं है। यदि NR इज़ वेरी वेरी लेस दैन R, n गुना करने पर भी इसका मान R से बहुत कम है, यानी जो लोड प्रतिरोध है वह बहुत ही कम है। तो I बराबर हमारा आएगा NE अपान R, ये नगण्य हो गया, छोड़ दिया गया, n ब्रैकेट में E अपान R, मतलब n सेलों की धारा। यानी समांतर क्रम संयोजन तब फायदेमंद है जब लोड प्रतिरोध बहुत ही कम हो। श्रेणी क्रम तब फायदेमंद है जब यह लोड प्रतिरोध बहुत ही अधिक है। इसको नोट कर लीजिएगा। डेरिवेशन, चूँकि समांतर क्रम सेलों प्रतिरोध का संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, इसलिए किरचॉफ लॉ से हम डेरिवेशन बता रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये एक बंद पास था, ये एक बंद पास कैसे हो गया। अरे जैसे नवा सेल यहाँ था, पहला सेल यहाँ पर आ जाए, वैसे दूसरा सेल यहाँ पर आ जाए, तीसरा सेल यहाँ पर आ जाए, यह ऊपर हो जाए। 2 पॉइंट हैं, इसी क्वेश्चन में ये पहला सेल है, नवा सेल यहाँ पर है, लोड प्रतिरोध नीचे, और ये सारे इस तरह से जुड़े हुए हैं, बीच में बहुत सारे सेल हैं। तो प्रतिरोध R नीचे न दिखा के आप ऊपर भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बंद पास दिखने लगेगा। इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सबके साथ ये बंद पास बनेंगे। तीसरा है मिश्रित क्रम, यानी कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर फिर उनकी अलग अलग लाइंस बनाई जाए। एक लाइन में एक सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये सभी सेलों का एक समान है। इस लाइन में n सेलें हैं और इस तरह की 1 2 3 4 5 6 कुल कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां। एक पंक्ति में n सेलें और m पंक्तियां हैं, यानी कुल सेल कितने हो गए, m इंटू n। धारा I निकालनी है कि ये कितनी होगी और किस कंडीशन में I का मान अधिकतम होगा।
आई का मान निकालना है। हर पंक्ति से अलग अलग करंट आएगी। मान लीजिए यहाँ से जो करंट आई वो I1, यहाँ से जो करंट आई I2, इसी तरह से यहाँ से जो करंट आई वो IN, जो करंट बाहर गई वो I, यानी I बराबर हम लिख सकते हैं I1 I2 प्लस डॉट डॉट IN। हालांकि ये सभी बराबर हैं क्योंकि सारे सेल्स हमारे आइडेंटिकल हैं। तो जैसे अभी हमने समांतर क्रम का किया था अध्ययन, उसी तरह से हम एक एक लूप बनाएंगे। जैसे हम ये एक लूप लेते हैं जिसमें IN करंट फ्लो हो रही है, इस वाले को A B C D, ये जो मान लीजिए नाम लिख देते हैं E F, ताकि क्लियर हो जाए। इसी में है लूप A B C D E F A में KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ऐसे चलेंगे। I इंटू R, यहाँ से यहाँ आएंगे, एक सेल यहाँ मिलेगा। इसमें जो धारा बह रही है वो IN है। IN इंटू स्मॉल r माइनस E, इधर से आ रहे हैं, इसका EMF E है, प्लस ऐसे बहुत सारे सेल्स बीच में हैं, यहाँ पर आएंगे IN इंटू स्मॉल r माइनस E, प्लस ये भी IN इंटू स्मॉल r माइनस E। ये कितनी बार मिलेगा? n बार मिलेगा, क्योंकि इस एक लाइन में सेलों की संख्या n है, बराबर है 0 के। I इंटू R प्लस n ब्रैकेट में IN इंटू स्मॉल r माइनस E इज इक्वल टू 0। I इंटू R प्लस n IN माइनस NE इज इक्वल टू 0। यानी जो इक्वेशन बना वो IR प्लस NR इंटू IN, मतलब इस एक में IN बराबर आ गया NE के। ये इसमें है, इसके ऊपर भी एक होगा, फिर इसमें आएंगे, इसके लिए भी इसी प्रकार बनेगा। जैसे हमने 90 के लिए निकाल लिया, इसके लिए बहुत सारे होंगे, फिर इस दूसरे के लिए और पहले के लिए। इसी प्रकार IR प्लस NR IN इज इक्वल टू NE, फिर IR प्लस NR IN इज इक्वल टू NE। ये कितने बार मिलेंगे? ये m बार, क्योंकि कितनी भी लाइनें हैं यहाँ पर m बार हैं। इन सबको जोड़ देने पर, फिगर मिटा देते हैं, इन सबको जोड़ेंगे अगर, सभी m लूप के समीकरणों को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो m टाइम्स IR मिलेगा, m टाइम्स ये n बाहर हो जाएगा, R भी बाहर हो जाएगा। n बाहर हो गया, R बाहर हो गया, अंदर I1 I2 प्लस डॉट डॉट IN, अरे सॉरी, ये I2 था और ये I1 था, पहला दूसरा और ये लास्ट में nवां। एक लूप ये लिख के हमने समझा दिया, बाकी हमने डायरेक्टली लिख दिया, बराबर MNE।
एन ई यानी एम बार जोड़ेंगे, ये एम टाइम्स हैं, ये आई के बराबर है, तो आई कॉमन ले लीजिए, एम आर प्लस एन आर एम एन ई हो गया। आई बराबर हमारा आ गया एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर। इस समीकरण से आई अधिकतम तब होगा जब ये न्यूनतम हो, यानी आई अधिकतम होगा जब एम आर प्लस एन आर ये क्या हो, न्यूनतम हो। जीरो नहीं कर सकते चूँकि यम एन संख्याएं हैं, ये पंक्तियों की संख्या है, ये एक पंक्ति में सेलों की संख्या है और ये प्रतिरोध है, इनका गुणनफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए अब इसको ऐसे फॉर्म में लिखा जाएगा ताकि हम उसको नेगेटिव कर सके। को लिख सकते हैं अंडर रूट एम आर का वर्ग प्लस अंडर रूट एन आर का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से इक्वल टू ये लिखाएगा एम आर प्लस एन आर अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी यानी एम आर इंटू एन आर। अब ये न्यूनतम होगा अगर ये वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि ये ऋणात्मक हो नहीं सकती, ये दो का अंतर है। दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ ये प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं यूज किए हैं क्योंकि यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसको हम न्यूनतम करें। एम आर प्लस एन आर न्यूनतम होगा यदि अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर बराबर क्या हो, जीरो हो। दिस इम्प्लाइज एम आर बराबर क्या हो, एन आर। यम क्या है, पंक्तियों की संख्या, एन क्या है, एक पंक्ति में सेलों की संख्या। ये कंडीशन है मिश्रित क्रम में धारा के अधिकतम होने का। अधिकतम धारा निकालनी है तो एम आर की जगह एन आर रख दीजिए या एन आर की जगह पर एम आर रख दीजिए, अधिकतम धारा मिल जाएगी। तो हमने श्रेणी क्रम पढ़ा, तब लाभदायक था जब लोड प्रतिरोध अधिक था। समांतर क्रम पढ़ा, तब लाभदायक था जब लोड प्रतिरोध कम था। विस्तृत क्रम हमारा तब लाभदायक होगा जब एम आर बराबर क्या हो, एन आर। पंक्तियों की संख्या गुणे बाह्य प्रतिरोध बराबर एक पंक्ति में सेलों की संख्या गुणे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और सेलों की कुल संख्या बराबर है एम इंटू एन के।